बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज सुबह एक मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट पेश आया। डेली की लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है और समटाइम ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा शॉक करती हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़हनी और दिल दिमाग को आपके बहुत ज़्यादा मुतासर करके रख देती हैं। मेरे बाइक का अचानक से टायर हो गया पंचर और मैं एक जगह पंचर लगवाने के लिए खड़ा हुआ तो मैं, क्योंकि पंचर लगने में अभी काफ़ी टाइम था, तो रोड के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ था और बच्चे ने, मैं अब दूर से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि बच्चे ने काफी बाइक्स वालों को हाथ दिया रोकने के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर था, बैग उसने लगाया हुआ था और एज बच्चे की राउंड अबाउट 12 से 13 साल की थी। काफी उसने बाइक्स रोके, बाइक उसके पास रुकते और फिर आगे बाइक चले जाते। तो मुझे खैर ये सारा मामला कोई समझ नहीं आ रहा था, मैं फिर भी तो उनसे अपनी आंखों से ये सारा मंजर जो उनसा देख रहा था। एटलीस्ट एक गाड़ी वाला आया, उसने गाड़ी वाले को भी रोका और रोकने के बाद गाड़ी वाले से उसने गुफ्तगू की, हम कलाम हुआ गाड़ी वाले से। इतनी देर में उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर बैठा और एकदम बाहर उतर गया। सारा वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि बात प्रॉपरली कोई काबू में नहीं आ रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी। एटलीस्ट इतने में मेरे जो सा बाइक का पंचर लग गया और मैं उस बच्चे के पास पहुंच गया। इसी तरह जिस तरह उसने बाकियों को हाथ दिया रोकने के लिए, मुझे भी उसने हाथ दिया रोकने के लिए। तो मैंने बाइक अपना रोक लिया। तो मुझे कहता है, अंकल मैंने वहां तक स्कूल तक जाना है, तो काइंडली अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें। मैंने बिठा लिया अपने साथ उसको। तो रास्ते के अंदर जो मैं चल रहा, ठीक है, स्कूल उसका राउंड अबाउट तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर था और आई थिंक उसको देर भी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी, जिस तरह उसका फेस का इंप्रेशन था, बहुत ज्यादा वो परेशानी की अलमिया के अंदर था। मैंने खैर रास्ते के अंदर ही उससे पूछा कि बेटा तुम ऐसे बार बार बाइक्स को रोक रहे थे, क्या उनसे मुकातिया कर रहे थे, कोई पैसे मांग रहे थे? कहते हैं नहीं जी, मैं लिफ्ट मांग रहा था, मुझे स्कूल से देर हो गई है और मेरी टांग का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं लिफ्ट मांग रहा था सबसे, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा तुम गाड़ी के अंदर प्रॉपर बैठ गए थे, तुम बाहर क्यों निकल आए थे? कहते हैं जी कि गाड़ी के अंदर जब मैं बैठा तो गाड़ी वाले के साथ जितने बच्चे थे विद उसकी, जिनसे गाड़ी वाले की वाइफ भी मौजूद थी, तो बच्चे भी बीच में बैठे हुए और बच्चों ने भी प्रॉपर मेरे ही स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और मेरे ही स्कूल के वो स्टूडेंट्स थे। तो जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर हुआ तो मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, तो वो गाड़ी वाले की वाइफ ने कहा कि ये अब किस तरह के बच्चों को हमारे बच्चे के साथ बैठा रहे हैं, गाड़ी में उतारें वरना हमें गाड़ी से उतार दें। कहते मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, मैंने खैर खुद ही मुनासिब समझा कि मैं खुद ही गाड़ी से उतर जाऊं। कहते अब उन बच्चों ने भी उसी स्कूल में जाना था और मैंने भी उसी स्कूल के अंदर जाना था, लेकिन कहते मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ। कहते हैं मैं वापस गाड़ी से निकल के मेरा रुख आसमान की तरफ चला गया। अगर मैं गरीब हूँ, रब्बुल आलमीन, उस बच्चे की ये उस बच्चे के बोल हैं। यकीन करें, उस बच्चे ने कहा कि मैंने आसमान की तरफ अल्लाह से कहा कि अल्लाह अगर मैं गरीब हूँ तो इसके अंदर मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। बच्चा पीछे बैठा हुआ है, ये मुकातिया मेरे साथ कर रहे, इतनी देर में उसका स्कूल भी तकरीबन करीब आ गया। जब उसने ये बातें मुझको बताई, ये एटलीस्ट उसके आखिरी जो बोल थे, बाखुदा यकीन करें मैं अपने काम तक जाते हुए सारा दिन मैं ज़हनी अजियत के अंदर रहा, मेरा दिल दिमाग सारा दिन जो उनसे अजियत के अंदर रहा। उस बच्चे का एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म पुराना था, गरीब बच्चा था, गाड़ी के अंदर बैठ भी गया, लेकिन गाड़ी वाले की फैमिली ने उस बच्चे को कबूल करने से इनकार किया और उतरवा दिया। उस बच्चे के बोल ऐसे थे कि यकीन करें मेरा दिल दिमाग फौरन टच हो गया शाम के बच्चों की तरफ और दूसरा जो उनसे आपके अफगानिस्तान फलस्तीन के बच्चों की तरफ, कि जिन बच्चों ने कहा था कि हम अपना मामला जाके अपने रब को बताएंगे, हम अपना मामला जाके अपने रब को बताएंगे, अगर ये लोग हमारी सुनते नहीं तो कोई बात नहीं, वो ऊपर तो बैठा है वो तो सुनेगा। इस बच्चे ने भी कोई इसी बिल्कुल ट्यून के अंदर सुबह मुझे जैसे कहा कि अगर मैं गरीब हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। 13 साल का बच्चा है। बहुत ज्यादा इबरतनाक बात है, बहुत ज्यादा जो उनसे हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया और सोचने और गौर फिक्र करने की बात है। दोस्तों, खुदारा अपने दिल दिमाग को बदलें। ये दुनिया की कामयाबियां बिल्कुल वक्ती कामयाबियां हैं। अगर किसी ने भी अपना मामला आपके साथ अगर
आपने किसी के साथ अपना मामला खराब कर दिया और उसने जाके अपने रब को बता दिया, तो खुदारा यकीन करें आपका सारा, आपका जितना भी किया धरा सब कुछ यकीन करें सेकंड में मलिया मेट हो जाएगा। तो अपने मामलात कोशिश करा करें। छोटे छोटे मामलात होते हैं दिन के अंदर, डेली लाइफ बहुत ज्यादा इंसान को डेली बुनियादों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देती है। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देती हैं। मैं पहले भी बहुत ज्यादा अपील कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ तमाम दोस्तों के साथ कि स्कूल जाते वक्त सुबह का जो लम्हा होता है, सुबह के जो वक्त होते हैं, सुबह के जो औकात होते हैं, अक्सर आप देखते हैं गली मोहल्ले चौराहों के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे खड़े होते हैं। देखिए अब सबके पास बाइक भी नहीं है, सबके पास गाड़ियां भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे भी बच्चे मौजूद है जो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करके अपने स्कूलों तक पहुंचती हैं। तो आप यकीन करें लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। बार बार मैं कहता हूं, आप एक रास्ता किसी लिए आसान कर लें, किसी के लिए भी एक रास्ता आसान कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपके लिए यकीन करें लाखों रास्ते निकाल देगी, लाखों रास्ते निकाल देगी। अगर आपने किसी बच्चे को अपनी कन्वेंस के ऊपर बिठा के स्कूल तक पहुंचा दिया तो आपकी जात को क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, वो जो तालीम हासिल करेगा, उस तालीम के हासिल करने के अंदर जो उसको कामयाबियां मिलेंगी, उन कामयाबियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी बहुत ज्यादा अजर अजीम जज़ाए खैर से नवाजेगा। इस चीज के ऊपर आपका ईमान होना चाहिए। अजर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार एक बात करता हूँ कि कुछ भी करने के बाद अच्छा जब भी काम करते हैं तो अजर मखलूक से बिल्कुल यानी तवक्को नहीं रखा करें कि आपको जो से आपकी अजर का सिला मखलूक देगी। आपकी मेहनत का, आपकी जो से नेकियों का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने देना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बात, क्योंकि मैंने प्रॉपरली पूरी खोल के आप तमाम दोस्तों से बयान की है। मैंने इसी तरह के छोटे छोटे वाकयात को वीडियो के जरिए, कंटेंट के जरिए बनाकर और साथ साथ सफ़र के हवाले से छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूं। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं भी आप तमाम दोस्तों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखूँ। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।